यहाँ पे जैसे कि पता चला मेरे को कि यहाँ पे हाल-फिलहाल में तो टाटा पावर का ऑपरेशन ट्रेनिंग का इंटरव्यू चल रहा है। तो मेरे जो यहाँ पे आदमी थे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह दे रहा था डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन के अंदर। तो जब मैं बाहर गया तो मेरे से भी कुछ मतलब मेरा जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में काम कर रहे थे, तो वो भी मुझे पूछने लगे कि सर थोड़ा हमको भी थोड़ा बताइए ना, तो आप वहीं पे भी सिर्फ़ आप बता रहे हो, तो हमको भी थोड़ा बता दीजिए, कैसे हम उस इंटरव्यू को क्लियर करेंगे। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो हर जगह जाके आपको फिज़िकली नहीं मीट कर सकता हूँ, तो क्या करें? ऐसे कौन-सा वे मुझे चूज़ करना था, तो जिसके कारण मैं आपके पास पहुँच सकता हूँ। तो फाइनली मैं एक डिसीज़न लिया कि नहीं चलो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मेरा ये वीडियो करने का सिर्फ़ यही मकसद है, अगर मेरा नॉलेज मैं किसी के साथ शेयर करूँगा, अगर मेरा उस नॉलेज से अगर उसका सिलेक्शन हो बन जाता है, ठीक है ना? अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होगा क्योंकि कब बोलते हैं कि नॉलेज को जितना ज़्यादा शेयर करोगे, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना? तो इस प्रारंभ के साथ और इस सोच के साथ मैं अभी ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जितना भी आगे यूज़ किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, तो सारे के सारे इक्विपमेंट के बारे में मैं आपको डिटेल में नॉलेज देने के लिए कोशिश करूँगा। तो जैसे कि मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ये मेरा जस्ट कुछ भी नहीं है, ये जस्ट थ्योरी पार्ट है। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन मतलब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिर्फ़ मेरा मतलब उसी को बताने का प्रयास रहेगा आपको और एक चीज़ है, मैं जैसे कि 3 बार नहीं 4 बार टाटा पावर में इंटरव्यू दे चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? तो मुझे इतना तो नॉलेज हो गया है, तो उनके सामने अगर मैं कॉन्फिडेंस रहूँगा, तो अभी जाके उनको लगेगा नहीं, बंदे के अंदर मतलब कुछ ना कुछ है। अगर आपके कॉन्फिडेंस गिर जाएगा उस समय, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो पहला मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है, आप बी कॉन्फिडेंट रहिए और जितना भी क्वेश्चन आता है आपको, आप बोलिए, अगर नहीं आता है, तो बस आप उसको सॉरी बोल दीजिए, "सॉरी सर, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं होगा सर।" बस काम खत्म। अगर आप क्योंकि आप गलत बोलोगे, तो उस गलत से वो 100 क्वेश्चन और बना सकते हैं और आप उस जाल में फँस जाओगे, ठीक है? तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि आप सभी को मतलब कैसे बी कॉन्फिडेंस से आपको आंसर देना है, आपको किस तरीके से उस क्वेश्चन को हैंडल करना है, तो थोड़ा उसके बारे में मैं नॉलेज आपको शेयर करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है ना? तो पहला मैं चैप्टर ले रहा हूँ आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है? ट्रांसफार्मर का अभी थोड़ा-थोड़ा मैं जिस्ट के ऊपर बात करूँगा, थ्योरी के ऊपर। उसके बाद मैं अगला वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है? कुछ वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली नहीं है। मैं हर एक वीडियो में कोशिश करूँगा कि 10 क्वेश्चन एटलीस्ट लूँ एंड उसको थोड़ा-सा डिटेल में मतलब डिस्क्राइब करूँ, ठीक है ना? तो डिस्क्राइब करने के बाद आपको मन में आइडिया आ जाएगा कि कैसे उस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और कैसे उस सिचुएशन में उनको इंटरव्यू को आपको बोलना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए पहला पहला क्वेश्चन हम अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? अगर इंटरव्यू आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? देखिए, वहाँ पे इंटरव्यू में आइदर इंग्लिश होगा और हिंदी होगा। अगर आपको इंग्लिश पता नहीं है, आप सिर्फ बोलोगे सॉरी सर कैन आई से आंसर इन हिंदी? दे कैन आल्सो अलाउ टू स्पीक इन हिंदी, ओके? यू डोंट वरी बट यू जस्ट आस्क देम। आप अगर उनको पूछोगे सर मैं हिंदी में क्या बोल सकता हूँ? कि क्या मैं हिंदी में सर जवाब दे सकता हूँ? वो बोलेंगे ठीक है, ऑल राइट कुछ कोई बात नहीं, आप हिंदी में भी बोल सकते हो। लेकिन उड़िया वहाँ पे मतलब ज़्यादातर केस में उड़िया नहीं मतलब उड़िया में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है ना? आइदर हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा और आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि हिंदी में बोलने के लिए एंड बीच-बीच में थोड़ा-सा इंग्लिश पार्ट तो रहेगा इसमें। मतलब जैसे कि ये टेक्निकल पार्ट है, तो इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? अगर वो पूछेंगे ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर कुछ नहीं है भाई, एक ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस है एंड वो क्या करता है, वन सर्किट टू अनदर सर्किट पावर ट्रांसफॉर्मर करता है विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, बस काम खत्म। समझ में आया? आपको ऐसे ही बोलना है। वो बोलेंगे फिर स्टैटिक डिवाइस क्या है भाई साहब? आपको बोलना है सर स्टैटिक डिवाइस वो डिवाइस होता है जिस डिवाइस के अंदर कोई भी रोटेशन अगर रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, उसको हम स्टैटिक डिवाइस बोल देते हैं सर। बस काम खत्म, ठीक है ना? ऐसे ही आपको जवाब दी उनको पोलाइटली जवाब देना है और उनको लगेगा कि आप उनसे मतलब कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। ऐसे कि नहीं है कि आप ज़्यादा नर्वस हो जाओगे और ऐसे नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा भी मतलब आपको ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है। उसको बस आपको सिर्फ मीडियम में रख के आंसर देना है। क्या बोलना है? सर ट्रांसफार्मर इज़ अ स्टैटिक डिवाइस व्हिच कैन बी पावर ट्रांसफार्मर वन सर्किट टू अनदर सर्किट विथ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। वो पूछेंगे फ्रीक्वेंसी कितना होता है इंडिया में? आप बोल दोगे सर फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है? चलिए ऐसे ही हम एक वन बाय वन क्वेश्चन को लेते जाएँगे और आपको मतलब कैसे बताना है उसको हम देखना है यहाँ पे, ठीक है? हाउ डज़ ए ट्रांसफार्मर वर्क? पहला ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है? ट्रांसफार्मर
वो पूछेंगे, "भाई बताओ आप ट्रांसफ़ार्मर कैसे वर्क करता है? आप तो डिपार्टमेंट में थे, क्या मतलब आप डिपार्टमेंट में आइदर फ्रेशर हो और एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस हो, तो वो तो आपको बताएँगे, मतलब पूछेंगे, ट्रांसफ़ार्मर क्या है? अगर फ्रेशर भी हो, तो भी पूछेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए ट्रांसफ़ार्मर क्या है, मतलब कैसे काम करता है ट्रांसफ़ार्मर? कौन-सा प्रिंसिपल में ट्रांसफ़ार्मर काम करता है? पहला तो याद रखिए ट्रांसफ़ार्मर आपका फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है? किसके प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफ़ार्मर? फ़ैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक पॉइंट खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट कैसा मतलब कैसे काम करता है? ना सर ट्रांसफार्मर को हम एसी सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देने के बाद ट्रांसफार्मर में फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है, उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेकेंडरी साइड में जाता है, सेकेंडरी साइड में कॉइल में वो अ, कॉइल को कट करता है वो फ्लक्स, तो जिसके कारण सेकेंडरी साइड में मेरा ईएमएफ और जिसको आप बोलते हो वोल्टेज, मेरा सेकेंडरी साइड में वोल्टेज सा जनरेट हो जाता है। बस सिर्फ यही काम करता है ट्रांसफार्मर सर। हो गया काम खत्म। तब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन को अगर हम जाएँगे, कैन डीसी बी एप्लाइड टू ट्रांसफार्मर? क्या हम डीसी अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफार्मर में? सर बिल्कुल नहीं डीसी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सर ट्रांसफार्मर काम करता है सर अल्टरनेटिंग करंट और एसी पे सर काम करता है। क्यों? सर एसी में इसलिए काम करता है, इसलिए एसी में सर अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है। अगर सर अल्टरनेटिंग फ्लक्स नहीं होगा, तो सर मेरा सेकेंडरी साइड में ईएमएफ और वोल्टेज जिसको आप बोलते हो, सर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा। अगर सर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, तो सर मेरा ट्रांसफार्मर को उस ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देने का मेरा क्या मकसद है सर? तो इसीलिए सर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। और क्या बात और एक पॉइंट आप बोल सकते हो कि सर ट्रांसफार्मर में डीसी अगर हम देंगे, सर डीसी में ह फ्रीक्वेंसी सर 0 रहता है। फ्रीक्वेंसी अगर 0 रहता है, तो वो सर ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाएगा सर। क्यों ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर पाएगा? क्योंकि सर उसका फ्लक्स जो है, वो फ्लक्स सर अल्टरनेटिव नेचर का नहीं होगा सर, उसका फ्लक्स कांस्टेंट नेचर का होगा। अगर वो फ्लक्स कांस्टेंट नेचर का है, तो सर इसमें ईएमएफ और वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हो सकता है सर। इसीलिए सर हम ट्रांसफार्मर को डीसी नहीं देते हैं। और बाकी चाहे यहाँ पे है, आप इसको रट्टा मारने का मतलब रट्टा मारने का मैं सोच रहा हूँ कि अगर रट्टा मार के आप जाओगे, अगर जो भी लिखा हुआ है उसको रट्टा मार के जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, वो अगर वहाँ पे जाने के बाद सब कुछ दिमाग में गायब हो जाएगा, ठीक है? आपको सिर्फ ब्रीफ प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं देखो, 4 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे? व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर कितना प्रकार का होता है? आपको वो पूछेंगे ट्रांसफार्मर का कितना प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर सर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। बेस्ड ऑन सप्लाई। अगर हम सप्लाई सिंगल फेज दे रहे हैं, उसको सर हम सिंगल फेज बोलेंगे। अगर सप्लाई हम उसको 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं, तो उसको हम 3 फेज सप्लाई बोलेंगे। और अगर सर मैं और बताना चाहता हूँ आगे, आप ऐसे बोल सकते हो कि सर ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग के हिसाब से भी हम अलग कर सकते हैं सर। जैसे कि सर ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर सर है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, ठीक है? ऐसे वाइंडिंग के हिसाब से भी ट्रांसफार्मर कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है? 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो है आपका, वो जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, उसको उसमें हम 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। और 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ होता है? और 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जरा जब आप 3 फेज सप्लाई देते हो, तो उसमें 3 वाइंडिंग इधर प्राइमरी साइड में रहता है और 3 वाइंडिंग सेकेंडरी साइड में रहता है। तो उसको हम बोलते हैं 6 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है? ये आपका नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? और आप बोल सकते हो सर को कि बेस्ड ऑन सब कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी हम ट्रांसफार्मर को सेपरेट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कैसे सेपरेट कर सकते हैं? सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर एक तो है और एक तो सर सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना? एक कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है और एक सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन, ठीक है? और सर कोर वो पूछेंगे कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सर कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारा जितना भी पावर ट्रांसफार्मर है और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, तो उसमें सर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और क्या बोल सकते हो आप? सर जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे सर हम कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और जहाँ पे छोटा स्मॉल वोल्टेज की ज़रूरत है, वहाँ पे सर हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। वो पूछेंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज़ किया जाता है? आप बोलोगे सर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सेल टाइप ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? ओके। आई थिंक आप सब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो उसके और भी बता सकते हो सर को कि बेस्ड ऑन सर सर्विस, सर्विस के ऊपर में हम जब सर्विस देते हैं किसी को, सो सर्विस के बेस में भी हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर देते हैं। एक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, एक है पावर ट्रांसफार्मर आपका। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर 11 केवी में यूज़ किया जाता है और पावर ट्रांसफार्मर जो 33 केवी में हम यूज़ करते हैं। बस, उसके बाद सर आप बोल सकते हो सर बेस्ड ऑन मेजरमेंट, हम मेजरमेंट के हिसाब से भी हम ट्रांसफार्मर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपका करंट ट्रांसफार्मर हो गया और उसके बाद पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी है, ठीक है? बेस्ड ऑन कूलिंग, कूलिंग के बेस में भी हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड कर सकते हैं। सर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है और एक ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर है, जिसमें ऑयल को कूल करने के लिए हमको ड्राई उस ट्रांसफार्मर को ड्राई रखना मतलब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर सॉरी, यहाँ पे ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर का मतलब है आपका उस ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं रहता है। मतलब वो जो वाइंडिंग है, तो वाइंडिंग के बीच में वो ऑयल नहीं रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। और
ऑयल ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर सर जिस ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल रहता है, तो उसको हम ऑयल इमर्स टाइप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है ना? उसके बाद बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के हिसाब से आप बोल सकते हो कि सर फंक्शन के हिसाब से स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एंड आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। ठीक है? और अगर आप ये सब आपको पता है, ठीक है ना? तो अगर आप ये सब बोल दोगे सर को कि अगर सर पूछेंगे कि आपको व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, तो अगर सर आपको पूछेंगे कि कितना टाइप का ट्रांसफ़ॉर्मर है, तो अगर आपको ये सब क याद है, तो ये सब आप आसानी से सर को बोल सकते हो। ठीक है? याद करने का मतलब याद नहीं, आप दिमाग में ये सब रहना चाहिए था आपको। लेकिन यहाँ उस इंटरव्यू के दौरान आपको इतना ज़्यादा मतलब लॉन्ग प्रोसीजर में नहीं बताना है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको लॉन्ग प्रोसीजर में बता रहा हूँ। ठीक है ना? हर एक क्वेश्चन का सवाल का आंसर मैं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इंटरव्यू में सर पूछेंगे कि कितना टाइप का ट्रांसफ़ॉर्मर है? सर आप बोल सकते हो सर, कोई भी एक तो बोल सकते हो, बेस एंड सप्लाई के बेस में भी बोल सकते हो, वाइंडिंग के भी बेस में बोल सकते हो एंड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से भी आप बोल सकते हो। ठीक है? कोई भी आप एक ठो बोल सकते हो। अगर वो ज़्यादा पूछेंगे, तो आपको ये सब आंसर मतलब सारे के सारे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है? मेरे हिसाब से वो ज़्यादा नहीं पूछेंगे, वो आपको एक ही पूछेंगे। ठीक है? आप कोई भी एक ठो बता सकते हो। उसके बाद हम जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएँगे, व्हाट इज़ द सिंगल एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर? सिंगल फेज ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं एंड थ्री फेज ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं? सर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जिसको सिंगल फेज सप्लाई हम देते हैं तो उसको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और जिसको थ्री फेज सप्लाई देते हैं उसको थ्री फेज ट्रांसफार्मर साहब बोलते हैं। तब